Morning, Dear students, this is Atul Tyagi. This is class 12 physics, and we are studying here current electricity, which is the chapter 3rd of physics or second unit. So, dear students, let's start our video with the topic that is resistivity. रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है या फिर रेजिस्टिविटी क्या होता है? यदि कोई कंडक्टर जिसकी लेंथ यूनिट है, 1 यूनिट किसी की लेंथ है, कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 यूनिट है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 यूनिट है, तो इस सिचुएशन में जो उसके थ्रू रेजिस्टेंस ऑफर्ड किया जाएगा उसे हम उसका रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है। इट इज़ defined as the resistance offered by a conductor of unit length and unit क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, हमको पता है एक फार्मूला हमने अभी ड्राइव किया था, ओम्स लॉ वाले डेरिवेशन में हमने किया था। ठीक है, वहाँ पर हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट की थी। आर इक्वल्स टू आया था हमारा ml/n/e² टो ए। ठीक है, इसको फिर हमने इस टाइप से भी लिखा था, R equals to m/ne² टो L/a। ठीक है, या फिर हम लिख भी सकते हैं इसे भाई m/ne² टो इधर लिख लिया और इंटू L/a इस टाइप से लिख लिया। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ। लेंथ कितनी होनी चाहिए? यूनिट, तो L के प्लेस पर हम 1 रखते हैं। पुट L equals to 1 एंड उसके साथ साथ इन्होंने कहा एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि ए के प्लेस पर भी हम 1 रखते हैं। एंड ए इक्वल्स टू 1 इन अबव वी गेट, क्या मिलता है हमको? आर इक्वल्स टू, मतलब ये जो वैल्यू होगी हमारी m/ne² टू 1/1, दैट इज़ आर इक्वल्स टू m/ne² टू। ये जो टर्म है, ये जो हमारा टर्म आया है, इसे ही हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। रियलिटी में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब एक स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब एक स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टिविटी, जिसे हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, वो वास्तव में एक स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस हो गया जिसमें किसी कंडक्टर के लिए L भी 1 होगा और A भी उसका 1 होगा। ठीक है, तो ये है हमारा। अब इस टर्म को हम R से रिप्रेजेंट ना करके हम किसी एक अदर टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। द टर्म m/ne² टू इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी and it is denoted by letter rho। इसे हम बोलते हैं। ओके, सो वी कैन से कि रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा m/ne²। ठीक है, बात क्लियर है? ये हमारा डिपेंड किस किस चीज़ पर करता है? It depends on number 1 nature of material, ठीक है, और नंबर 2 टेम्परेचर।
ठीक है, इज दैट क्लियर? अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा इसका? इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर और ओम मीटर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा रेजिस्टिविटी का एक रेसिप्रोकल होता है जिसे हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसे हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो लिखते हैं कंडक्टिविटी, CONDUCTIVITY, कंडक्टिविटी। मैंने अभी बताया कि रेसिप्रोकल होता है किसका? रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल जो होता है उसे कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। CONDUCTIVITY, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है इसलिए हो सकता है समझ में ना आए, ठीक है। इसका जो एसआई यूनिट होता है, इट्स एसआई यूनिट इज ओम। उसका ओम मीटर था, इसका ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स होगा, ठीक है। और हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स, ठीक है। ज़्यादातर हम इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? यूजुअली इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सिग्मा, ठीक है। मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ सिग्मा। सिग्मा दो तरह का बनाया जाता है, एक ये कैपिटल वाला और ये स्मॉल वाला। इस वाले से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाले से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इससे रिप्रेजेंट नहीं करना है, इससे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने कहा इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, या फिर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, या फिर हम कह सकते हैं इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, या फिर हम कह सकते हैं कंडक्टिविटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या है? सिग्मा है। किसका रेसिप्रोकल है? रेजिस्टिविटी का। तो हम ऐसे लिखते हैं सिग्मा इक्वल टू 1/रूट, ओके। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू 1/रो क्या होता है हमारा? m/n², तो ठीक है। तो ये हम इस वाले टर्म को ऊपर ले जाएंगे। सो सिग्मा इक्वल्स टू n²/2/n, ऐसे भी कह सकते हैं हम, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सिग्मा और रो के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। ये सिग्मा n, e, टाउ और m के बीच में रिलेशन, ओके। तो नेक्स्ट टर्म आता हमारा कंडक्टेंस। डियर स्टूडेंट, जैसे रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होता है, ठीक वैसे ही रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमारा होता है कंडक्टेंस। तो हम ऐसे लिख सकते हैं द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, ओके। इसे बेसिकली कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी, ठीक है। और इट्स एसआई यूनिट इज सीमन, SIEMEN, सीमन्स, ठीक है। इसे हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ओम इनवर्स भी कह सकते हैं और ओम इनवर्स, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं ओम इनवर्स, ठीक है। इसे आप MO भी लिख सकते हैं, MHO। तो
तो एक ये भी इसका ऐसा यूनिट है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ओके, क्लियर। हम इसे लिखेंगे G इक्वल्स टू 1/r, क्योंकि हमने कहा है इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, तो G इक्वल्स टू 1/r हो गया हमारा। ठीक है, क्लियर है। अब हम ऐसे भी ले सकते हैं, ये तो G और R के बीच में डायरेक्ट रिलेशन हो गया। यदि हमसे पूछा जाए कि G और M L और N E टॉ ए इनके बीच में रिलेशन पूछवा रहा है, तो हम बता सकते हैं 1/r क्या होता है हमारा, ML ओवर NE² ए टॉ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, G इक्वल्स टू NE² ए टॉ ओवर ML। ठीक है, क्लियर है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? यदि आप लोगों को वीडियो ठीक लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। Thanks for watching. Have a wonderful day.